पिछली इकसात में मुख्तार बिन उबैदा बिन मसूद के हवाले से बयान किया जा चुका है कि वो कातलीन करबला से कसास का दाई था। उसने कूफा में क़याम किया और अपने गिर्द अपने हम ख्याल लोगों की जमात फ्राहम कर ली। उसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को कूफा के लिए गवर्नर अब्दुल्ला बिन मुतीह के दौर में खरूज किया और कूफा पर काबिज़ और मुतसर्रिफ हो गया और अपने इक़्तिदार को बाज़ दूसरे इलाकों में फैलाने के लिए कोशां हुआ। इससे कबल सुलेमान बिन सर्द इसी मकसद के लिए लोगों की एक जमात के साथ मूसल पर हमला कर चुका था, जहां उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद की हुकूमत थी। याद रहे कि ये सुलेमान बिन सर्द उन्हीं लोगों में शामिल था जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को कूफा बुलवाया और फिर इनकी मुखालफत की और मुखालिफ होकर उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद के शरीक कार हुए और वाक़या करबला के बाद नदामत के इजहार के तौर पर करबला का बदला लेने के लिए खरूज किया। जिस ज़माने में सुलेमान बिन सर्द के हमराही हजीमत खुर्दा होकर कूफे में आए, इन्हीं में मसना बिन मखरमा अब्दी नामी एक शख्स था और वो बसरा का रहने वाला था। मुख्तार के ख़त को पढ़कर ये लोग जेल खाना में उनसे मिलने गए। इसी वक्त मसना ने मुख्तार के हाथ पर बैत कर ली और मुख्तार ने इसको ये वसीयत करके बसरा की तरफ रुखसत किया कि तुम वहाँ जाकर शियान हज़रत अली से मेरी नियाबत में बैत लो और अपनी जमीयत को बढ़ाओ। जिस वक्त मैं कूफा में खरूज करूँगा इस वक्त मैं तुम भी बसरा में खरूज करना। चुनांचा मसना बिन मखरमा ने बसरा में लोगों से खुफिया तौर पर बैत लेनी शुरू की और एक ग्रोह को अपने साथ कर लिया। मुख्तार ने जब कूफा में खरूज का इरादा किया तो बसरा में मसना के पास इतलाह भेज दी। उसने भी वहाँ तारीख़ मुकर्रा पर खरूज किया, लेकिन बसरा में इस वक्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की तरफ से हर्स बिन रबिया अमीर बसरा था। हर्स बिन अबी रबिया ने इन बागियों को मंसूबों को पूरा न होने दिया और सबको एक महल्ले में घेर कर महसूर कर लिया, फिर सबको बसरा से निकाल दिया। ये लोग बसरा से निकलकर कूफा में मुख्तार बिन उबैदा के पास चले आए। इस तरह बसरा तो बच गया मगर कूफा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हाथों से निकल गया। कूफा में मुख्तार ने अपना तसल्लुत कायम करके शुरफाए कूफा को अपना मसाहिब बनाया और दूसरे बिलाद इस्लामिया पर कब्ज़ा करने के लिए चंद झंडे बनाए। एक अलम अब्दुल्ला बिन हर्स बिन अश्तर को देकर आर्मीनिया की तरफ रवाना किया। एक अलम मोहम्मद बिन उमैर बिन अतारद को देकर आज़रबाईजान की तरफ रवाना किया। एक अलम अब्दुर्रहमान बिन सईद बिन इसहाक बिन कैस को देकर मूसल रवाना किया। इसहाक बिन मसूद को मदाइन का अलम और साद बिन हुज़ैफ़ा बिन अल यमान को हलवान का अलम सुपुर्द किया। अब्दुल्ला बिन कामिल को कूफा का कोतवाल और शरीह को काजी बनाया। इसके बाद शरीह को माजूल करके अब्दुल्ला बिन मालिक अलताई को कूफा का काजी मुकर्रर किया गया। हर तरफ मुख्तार के फरस्तादा सरदारों को कामयाबी हुई और लोगों ने मुख्तार की हुकूमत तस्लीम करके बैत की। सिर्फ मूसल पर अब्दुर्रहमान सईद को कोई काबू न मिला क्योंकि वहाँ अब्दुल मुल्क बिन मरवान की तरफ से उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद बतौर गवर्नर मौजूद था। अब्दुर्रहमान बिन सईद ने बजाय मूसल के तकरीत में जाकर क़याम किया और मुख्तार को हालात की इतलाह दी। मुख्तार ने मूसल की मुहिम यजीद बिन अंस के सुपुर्द की और इसे 3000 सवार देकर मूसल की जानिब रवाना किया। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने जब यजीद बिन अंस की आने की खबर सुनी तो रबिया बिन मुख्तार गनवा को यजीद बिन अंस के मुकाबले पर रवाना किया और बाबुल के मकान पर दोनों लश्करों का मुकाबला हुआ। यह लड़ाई 9 ज़िल-हिज्जा 66 हिजरी को हुई। रबिया मारा गया और शामी लश्कर को शिकस्त हुई। शिकस्त खोरदा शामी वापस जा रहे थे कि रास्ते में अब्दुल्ला बिन हमला खसमी 3000 की जमीयत से आता हुआ मिला, जिसको उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने रबिया की इमदाद के लिए रवाना किया। अब्दुल्ला ने लश्कर को रोक लिया और अगले दिन 10 ज़िल-हिज्जा बरोज़ ईद उल अज़हा कूफ़ी लश्कर पर हमला किया। इस लड़ाई में भी कूफ़ियों को फ़तह और शामियों को शिकस्त हुई। कूफ़ियों ने कई हज़ार शामियों को गिरफ़्तार किया और यजीद बिन अंस के हुक्म पर वो कत्ल किए गए। इस रोज़ शाम के वक्त यजीद बिन अंस भी जो पहले से बीमार था फौत हो गया और मरते वक्त वरका बिन आज़िब को अमीर लश्कर बना गया। अगले रोज़ वरका बिन आज़िब के जासूस ने खबर दी कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद खुद मुकाबले पर आने वाला है। वरका ने उबैदुल्ला का नाम सुनते ही बाबुल से कूच किया और इराक की हुदूद के अंदर आकर क़याम किया और मुख्तार को लिखा कि मेरे पास थोड़ी फ़ौज है, लिहाजा मैं पीछे हटाया। इस खबर को सुनकर कूफा में लोगों ने वरका को मलामत से याद किया कि फ़तहमंद होकर शिकस्त याफ्तों का तर्ज अमल इख्तियार क्यों किया।
मुख्तार ने कूफा से 7,000 फौज देकर इब्राहिम बिन मालिक बिन नश्तर को रवाना किया और हुक्म दिया कि यजीद बिन अंस का तमाम लश्कर बीवरका की सरदारी से निकाल कर तुम अपने मातहत कर लेना। इब्राहिम के रुखसत होने के बाद अहले कूफा ने शीस बिन शीस रबी के पास आकर शिकायत की कि मुख्तार हमारी पूरी कदरदानी नहीं करता और हमारे हुकूक गस्ब करता है। शीस बिन रबी ने कहा कि मैं ज़रा मुख्तार से मिलकर गुफ्तगू कर लूँ और देखूँ कि वो क्या जवाब देता है। शीस जब मुख्तार के पास आया तो उसने कहा कि मैं हर एक काम अहले कूफा की मर्ज़ी के मुआफ़िक करने को तैयार हूँ और गाले माले गनीमत में से भी एक हिस्सा उनको देने का इकरार करता हूँ, बशर्ता कि वो मुझसे इस बात का इकरार कर लें कि हम बनु उमय्या और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से लड़ेंगे, यहाँ तक कि दोनों की ताकतों को नाबूद कर दें। शीस बिन रबी ने कहा कि अच्छा, मैं अहले कूफा से दरियाफ्त कर लूँ। शीस बिन रबी मुख्तार के पास से उठ कर गया। कूफा में कुछ लोग ऐसे थे जो मुख्तार के हाथ पर उसकी हुकूमत से पहले ही बैत कर चुके थे और वो उसके हम अकीदा और हम ख्याल थे। उनके साथ मुख्तार बड़ी रियायतें करता था। कुछ ऐसे थे जिन्होंने उसकी सिर्फ हुकूमत को तस्लीम करके बैत इताअत की थी और वो उसके हम ख्याल और खून हुसैन के मुतालबे में उसके हम नवा थे। इन्हीं को मुख्तार से शिकायत थीं। चुनांचे शैस बिन रबी के वापस आने पर इन लोगों ने मुख्तार के ख़िलाफ़ हुजूम किया और दारुल अमारा में पहुंचकर मुख्तार से कहा कि हमने तुमको माजूल कर दिया, तुम हुकूमत छोड़कर अलग हो जाओ, क्योंकि तुम मोहम्मद बिन हनफिया के नायब और खलीफा नहीं हो। मुख्तार ने इस वक्त बड़ी चालाकी और दूर अंदेशी से काम लिया और लोगों को समझाया कि मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता, मैंने तुम सबको खून हुसैन माफ़ कर दिया, हर किस्म की रियायत भी तुमको दे दी। इस वक्त बनु उमय्या का मुकाबला दरपेश है, तुमको चाहिए कि ऐसे वक्त में फितना व फसाद बर्पा ना करो, वरना नतीजा अच्छा ना होगा। जाओ, सोचो और खूब गौर करो कि तुम जिस काम पर आमादा हो वो तुम्हारे लिए क्या नतीजा पैदा करेगा। इन लोगों के सरदारों ने इस वक्त मुख्तार की इन बातों को मंजूर कर लिया और कहा कि अच्छा, हम गौर करेंगे। इनका मुद्दा ये था कि इब्राहिम बिन मालिक जो कि कूफा से रवाना हुआ है दूर चला जाए और हमारे लिए कोई ख़तरा बाकी ना रहे। इधर मुख्तार ने भी इब्राहिम की गैर मौजूदगी में अपनी बेबसी को महसूस कर लिया, लिहाजा उसने फ़ौरन एक तेज़ रफ्तार सांडनी पर अपना कासिद इब्राहिम के पास भेजा कि फ़ौरन अपने आप को कूफा में वापस लाओ और ख़ुद दारुल अमारा में मजबूती करके बैठ गया। लोगों ने अगले रोज़ दारुल अमारा का मुहासरा कर लिया। तीसरे रोज़ इब्राहिम रास्ते से लौटकर कूफा में माँ अपनी फ़ौज के दाखिल हुआ और इन लोगों को जो मुख्तार की मुखालफत में उठे थे कत्ल करना शुरू कर दिया। गर्ज कूफा में कोई ऐसा घर न बचा जिसमें से एक या दो आदमी कत्ल न किए गए हों। मुख्तार ने लोगों को जमा करके इन तमाम लोगों की फहरिस्तें मुरतब करवाईं जो इब्न ज़ियाद के लश्कर में कत्ल हुसैन के वक्त मौजूद थे या जिन्होंने किसी किस्म का कोई हिस्सा मैदान करबला में लिया था। अमर बिन साद जो कि इब्न साद के नाम से मशहूर है और शिमर, दोनों को कत्ल कर दिया गया। अमर बिन साद का लड़का हफ्स बिन अमर मुख्तार की मुसाहिबत में था। जिस वक्त अमर बिन साद का सर दरबार में आया तो मुख्तार ने हफ्स बिन अमर से कहा कि तुम इसको पहचानते हो? किसका सर है? हफ्स ने कहा कि हाँ, मैं पहचानता हूँ, लेकिन अब उसके बाद ज़िंदगी का लुत्फ जाता रहा। मुख्तार ने इसी वक्त हुक्म दिया कि हफ्स का भी सर काट लो। चुनांचा हफ्स का भी सर उतार लिया गया। गर्ज इस कत्लो गिरफ्तारी का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा। लोग घरों से गिरफ्तार हो कर आते थे और कत्ल किए जाते थे। अमर बिन साद और शिमर वगैरह के सर मुख्तार ने मोहम्मद बिन हनफिया के पास मदीना में भिजवा दिए। मुख्तार बहुत ही जी होश और चालाक आदमी था। उसने कूफा पर काबिज और मुतसर्रिफ होकर एक ख़त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को लिखा कि मैं दारुल अमारा कूफा में आजकल मुकीम हूँ। मुझको दिल से आपकी इताअत मंजूर, आपकी खिलाफत तस्लीम है। आप कूफा की गवर्नरी मुझको अता कर दीजिए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर समझ गए कि ये मुझको धोखा देकर और अपनी तरफ से गाफिल रखकर हुकूमत और सल्तनत हासिल करना चाहता है। उन्होंने मुख्तार की इताअत का इम्तहान लेने की गर्ज से अम्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हर्स बिन हशाम मखजूमी को कूफा की गवर्नरी का परवाना देकर कूफा की तरफ रवाना किया। मुख्तार को जब ये बात मालूम हुई तो उसने ज़ायरीन कद्दामा को 500 सवारों के साथ 70,000 दिरहम देकर रवाना किया कि रास्ते ही में अमर बिन अब्दुर्रहमान को रोक कर और ये रकम देकर वापस कर दो। अगर वो वापस होने से इनकार करे तो तुम अपने 500 सवारों से इसको गिरफ्तार कर लेना। अमर बिन अब्दुर्रहमान ने अव्वल तो इनकार किया, लेकिन फिर 500 सवारों की जमीयत को देखकर मुनासिब समझा कि 70,000 दिरहम कबूल कर लिए जाएं। चुनांचा 70,000 दिरहम लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गया। अब्दुल्ला बिन मुतीब भी बसरा ही में चला गया। अब अमर बिन अब्दुर्रहमान ने भी बसरा ही का रुख किया, जहां हर्स बिन अबी रबिया की हुकूमत थी।
हज़रत अली जब कूफ़ा में तशरीफ़ रखते थे तो आपके पास एक कुर्सी थी। इस पर बैठकर अक्सर हुक्म व अहकाम जारी किया करते थे। उनका एक भांजा जादा बिन उम्मे हानी बिनते अबी तालिब का बेटा था, कूफ़ा में रहा करता था। वो कुर्सी उसके कब्ज़े में थी। मुख्तार ने कूफ़ा में अपना सिक्का बिठाकर उस कुर्सी को हासिल करने की कोशिश की। जादा ने कहा कि अच्छा, मुझको 1 हफ़्ता मोहलत दीजिए कि मैं इसको तलाश करके आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मुख्तार ने कहा कि मैं 3 दिन से ज़्यादा की मोहलत हरगिज़ न दूंगा। अगर इस अरसे में तुमने कुर्सी ना पहुंचाई तो सख्ती और तशद्दुद का बर्ताव किया जाएगा। यादा के मोहल्ले में एक रोगन फरोश रहता था। उसके पास भी इसी किस्म की एक कुर्सी थी। यादा ने वो कुर्सी उससे ख़रीदी और पोशीदा तौर पर अपने घर ले गया। इसको खूब साफ़ किया और बड़े तकल्लुफ़ और एहतियात के साथ गिलाफ़ों में लिपेट कर मुख्तार के पास ले गया। मुख्तार ने कुर्सी लेकर यादा को खूब इनाम व इकराम से नवाजा। कुर्सी का बोसा लिया, इसके सामने रख कर 2 रकत नमाज पढ़ी और फिर अपने मुरीदों को जमा करके कहा कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना को मुअज्जब नुसरत व बरकत बनाया था, इसी तरह शियान अली के लिए इस कुर्सी को निशानी करार दिया है। अब हमको हर जगह फतह और नुसरत हासिल होगी। इसके मुरीदैन ने इसकी कुर्सी पर आंखें मली, बोसे दिए और इसके आगे सर झुकाए। फिर मुख्तार ने हुक्म दिया कि एक ताबूत बनाया जाए। चुनांचा नहायत खूबसूरत ताबूत तैयार किया गया। इसके अंदर वो कुर्सी रखी गई। चांदी का एक कफल इस ताबूत में लगाया गया और ताबूत की हिफाजत के लिए आदमी मुतय्यन किए गए। जामे मस्जिद कूफा में वो ताबूत रखा गया। हर शख्स नमाज पढ़ने के बाद इस ताबूत को बोसा देता था। मुख्तार ने कूफा की हुकूमत करने से पहले ही अपने मकर के जाल फैलाना शुरू कर दिए और अपनी गैर मामूली रूहानी ताकतों का लोगों को मोतकिद बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत कूफा हासिल करने के बाद उसकी चालाकी और होशियारी को और भी ज़्यादा कामयाबी के मौक़े मुयस्सर होने लगे और रफ्ता रफ्ता नबूवत के दामों तक पहुँचने लगा। जिस ज़माने में मुख्तार ने कूफ़ा पर कब्ज़ा किया और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को मज़कूरा ख़त लिखा, इसके करीब ज़माना में चंद रोज़ के बाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान ने अब्दुल मुल्क बिन हर्स बिन अबी अल हकम बिन अबी अलास को एक लश्कर देकर वादी उल कुर्रा की तरफ रवाना किया। ये गोया अब्दुल मुल्क बिन मरवान की तरफ से अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पर पहली चढ़ाई थी। इस चढ़ाई का हाल सुनकर मुख्तार ने दूसरा ख़त हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को लिखा कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए कूफ़ा से फ़ौज रवाना कराऊँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने लिखा कि अगर तुम मेरे मुती और फर्माबरदार होने की हैसियत से फ़ौज रवाना करते हो तो फ़ौरन एक फ़ौज वादी उल कुर्रा की तरफ भेज दो। मुख्तार ने शर्जील बिन दौस हमदानी को 3000 की जमीयत से ये हुक्म देकर रवाना किया कि तुम सीधे अव्वल मदीना में जाकर क़याम करो, फिर वहाँ से मुझको हालात लिख कर भेजो। इसके बाद जो हुक्म भेजूँ इसकी तामील करो। मुद्दा इससे मुख्तार का ये था कि इस बहाने से मदीना में फ़ौज भेज कर मोहम्मद बिन हनफिया की खुशनुदी इससे हासिल कर सकूँगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को भी इससे कोई एतराज़ ना होगा और मेरा असर शियान अली में तरक्की कर सकेगा। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर मुख्तार की चालाकियों को समझते थे। उन्होंने मज़कूरा जवाब मुख्तार के पास भेजकर फ़ौरन अब्बास बिन सहल बिन साद को 2000 आदमियों के साथ मुतय्यन किया कि अगर कूफा से मुख्तार कोई लश्कर भेजे तो अव्वल ये मालूम करो कि वो महकूम होकर आया है या ख़ुद मुख्तार है। अगर महकूम है तो इससे काम लो और अगर वो महकूम होकर नहीं आया तो इसको वापस कर दो। वापस होने से इनकार करे तो इसका मुकाबला करो। मकाम अकीम में अब्बास और शर्जील की मुलाकात हुई। अब्बास ने कहा कि तुम लोग मकाम वादी अल कुर्रा की तरफ हमारे साथ दुश्मन के मुकाबले को चलो। शर्जील ने कहा कि हमको सीधे मदीने जाने का हुक्म है, वहाँ हम दूसरे हुक्म का इंतज़ार करेंगे, तब कहीं जा सकेंगे। अब्बास ने अव्वल इन कूफियों को खाने पीने का सामान देकर तवाज़े की, फिर तामील हुक्म से इनकार की पादाश में हमला करके अपने 2000 आदमियों से इन 3000 को मजबूर कर दिया और 70 आदमी कत्ल करके कूफा की तरफ ज़बरदस्ती लौटा दिया। मुख्तार ने इससे भी फ़ायदा उठाया और मोहम्मद बिन हनफिया को ख़त लिख कर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की शिकायत की कि उन्होंने मेरी फ़ौज को आप तक ना पहुँचने दिया जो आपकी हिफाजत के लिए मैंने रवाना की थी। अब मुनासिब ये मालूम होता है कि आप अपने मोतमद ख़ास को भेज दीजिए ताकि मैं इसके हाथ एक ज़बरदस्त फ़ौज रवाना कर दूँ और लोगों को भी आपके फ़रस्तादे की ज़ियारत से इत्मीनान नसीब हो। मोहम्मद बिन हनफिया ने मुस्लिहतन जवाब में लिखा कि मैं तुम्हारी हक पसंदी से वाकिफ़ हूँ। तुम मुझको गोशाए आफ़ियत में बैठे रहना दो और मखलूक इलाही की खून रेजी से परहेज़ करो। मैं अगर हुकूमत व अमारत का ख्वाहां होता तुमसे ज़्यादा लोगों को अपने गिर्द जमा कर सकता था, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से और हवा ख्वाहों को मुअत्तल कर रखा है। अल्लाह ताला खुद ही जो चाहेगा फ़ैसला कर देगा।
जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि बाबुल के मैदान में बरोज़ ईद उल अज़हा 66 हिजरी को कूफियों के मुकाबले में शामियों को शिकस्त हुई थी, मगर कूफी सिपह सालार इब्न ज़ियाद के आने की खबर सुनकर पीछे हट आया। इस खबर को सुनकर मुख्तार ने अपने सिपह सालार आज़म इब्राहिम बिन मालिक बिन नश्तर को 7,000 फ़ौज के साथ रवाना किया, लेकिन रास्ते ही में इब्राहिम को कूफा की तरफ वापस लौटना पड़ा। कूफा में नहायत कसरत से लोग कत्ल किए गए और शियान अली की मुखालफत जमात शियान अली के सिवा जो लोग थे इनको अच्छी तरह कुचल दिया गया, जिससे आइंदा के लिए इस खतरे का सद्देबाब हो गया। इस काम से फारिग होकर 22 जिलहिज्जा 66 हिजरी को मुख्तार ने कूफा से इब्राहिम बिन मालिक को फिर इसी मुहिम पर इब्न ज़ियाद के मुकाबले की गर्ज से रवाना किया। इस मरतबा चूँकि कूफा की बगावत का कोई ख़तरा कतअन बाकी ना रहा था और लोग बहुत ज़्यादा ख़ाइफ हो चुके थे, लिहाजा इब्राहिम के साथ तमाम बड़े बड़े सरदार और बहादुर लोग भेज दिए गए। साथ ही वो ताबूत भी भेजा गया जिसमें वो कुर्सी रखी थी। इस ताबूत के भेजने से मुद्दा ये था कि फ़ौज को पहले ही से अपनी फ़तह का यकीन हो जाए। इब्राहिम नहायत तेज़ी से सरहद इराक़ को अबूर करके हुदूद मूसल में दाखिल हुआ, जहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अब्दुल मुल्क बिन मरवान की तरफ से बतौर गवर्नर मामूर था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इस लश्कर के आने की खबर सुनकर मूसल से रवाना हुआ और नहर खारिज के मुतसिल दोनों लश्कर एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हुए। रात बसर करने के बाद नमाज फजर पढ़ते ही दोनों लश्कर एक दूसरे पर हमला आवर हुए। बड़ी सख्त खून रेज जंग हुई। अवल कूफियों की तरफ आसार हजीमत नुमायाँ हुए, मगर इब्राहिम बिन मालिक की जुरत और इस्तकामत से कूफियों के पांव जम गए। दोनों तरफ के सरदारों ने बड़ी बड़ी बहादुरियां दिखाईं। आखिर लश्कर शाम को शिकस्त हुई और इनका सिपह सालार आज़म उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद मारा गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ शामियों का दूसरा ज़बरदस्त सरदार हसैन बिन नमीर भी शरीक था, जो भी कत्ल हुआ। लड़ाई के ख़त्म होने और शामियों के मकतूल व मफरूर होने के बाद इब्राहिम बिन मालिक ने कहा कि नहर के किनारे अलम के नीचे मैंने एक शख्स को कत्ल किया है, जिसके लिबास से मुश्क की खुशबू आ रही थी। मेरी तलवार ने उसके 2 हिस्से कर दिए हैं, जाकर देखो कि वो कौन शख्स है। लोग उसके पास गए और देखा तो मालूम हुआ कि वही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है। चुनांचे उसका सर काट लिया गया और जिस्म को जला दिया गया और फ़तह की खुशखबरी के साथ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सर भी मुख्तार के पास कूफा के लिए रवाना कर दिया गया।